गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? एवरीबॉडी फाइन? देन now we start the next chapter, that is straight line. Okay, तो चैप्टर नंबर 5 इन आवर सिलेबस, दैट इज द स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन में पहला टॉपिक है लोकस. ओके, सो पहला टॉपिक है अपना लोकस, ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन which satisfy certain geometrical condition or conditions is called a locus. Then equation of locus, an algebraic relation between the coordinates x and y of any point on the locus satisfying the given geometrical condition is called equation of locus. Then locus का simple meaning क्या है बच्चों? A set of point in a plane which satisfy the certain geometrical condition is called a locus. So that is, जैसे अपना पहला प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल लेते हैं. So यहाँ पे PA इक्वल टू PB दिया है, ये कंडीशन है. यहाँ पे इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया है, दैट इज यहाँ पे अपने को एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा, दैट इज P. ओके, और फिर PA और PB दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर लोकस. ओके, सो नाउ स्टेप्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस. स्टेप नंबर 1, टेक एनी पॉइंट PXY ऑन द लोकस. ठीक है, सबसे पहले अपने को एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा लोकस के ऊपर. स्टेप नंबर 2, राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ द लोकस. जो कंडीशन है उसको लिखना है. कन्वर्ट दिस ज्योमेट्रिकल कंडीशन इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग x and y एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस. ये 4 स्टेप है अपनी इसको सॉल्व करने के लिए. देन उसके आगे इस तरह से ये अपने पास जो प्रोसीजर है, टेक एनी पॉइंट PXY ऑन द रिक्वायर्ड लोकस. ठीक है, सो अपन यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे. स्टेप नंबर 2, राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल कंडीशन. ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑलरेडी अपने पास है. स्टेप नंबर 3, कन्वर्ट दिस ज्योमेट्रिकल कंडीशन इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन. ओके, इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे इन्वॉल्विंग x and y एंड सिंप्लीफाई द इक्वेशन टू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस. सो देखो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. ओके, अब जब इसको मैं प्रॉब्लम में अप्लाई करूंगा तो वही चीजें आपको एकदम इजी लगेगी. ओके, सो नाउ उसके बाद शिफ्ट ऑफ ओरिजिन दिखाए. ठीक है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, जैसे कोई अगर ओरिजिन शिफ्ट होता है तो उसके जब ओरिजिन की एक पर्टिकुलर पोजीशन है, जैसे देखो ये अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ओरिजिन है और यहाँ पे एक पॉइंट है P, उसके ओल्ड कोऑर्डिनेट से XY. जब ये ओरिजिन शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ पे आ गया O डैश पे आ गया, तो ये जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है ये न्यू कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज कैपिटल X कैपिटल Y. ओके, सो दैट इज द शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दैट इज स्मॉल x स्मॉल y, new coordinates capital X capital Y, then relation between them that is x is equal to capital X plus h and y equal to capital Y plus k. ओके, इस तरह से ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है, सो इफ A and B are points, find the equation of locus of point P such that PA equal to PB. ओके, सो एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम. सो नाउ उसके बाद देखो, लेट PXY be a point, let PXY be a point. देखो बच्चों, अभी सबसे पहले अपन एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम में ऐसा क्या है, क्या निकालना है, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है. सो इफ A एंड B दो पॉइंट अपने पास है, आर पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस. क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P. किसका? पॉइंट P का. और P अपने पास गिवन है क्या? नहीं. सो
लेट पी एक्स वाई बी ए पॉइंट ऑन ए रिक्वायर्ड लोकस। ओके, सो मैंने यहां पे p को कंसिडर किया है स्मॉल x स्मॉल y, देन उसके बाद गिवन में दिया है a और b, और कंडीशन कौन सी है, सच दैट पी ए इक्वल टू पी बी, देन गिवन a coordinates 1 3 and b the coordinates are 2 1। ओके बच्चों, देन नाउ ज्योमेट्रिकल कंडीशन कौन सी है, पी ए इक्वल टू पी बी। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। P पॉइंट अपने पास है बच्चों एक्स वाई, A पॉइंट अपने पास है 1 3, यहाँ पे भी B पॉइंट है 2 1, और दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अगर फाइंड आउट करना है सो वी यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो इसका स्क्वायर कर लेंगे बच्चों अपन, सो देयरफॉर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, so pa square equal to pb square, so by distance formula क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, याद है, सो लेंथ ऑफ pa होल स्क्वेयर अगर फाइंड आउट करना है सो x1 माइनस x2 होल स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वेयर। अभी अपन x2 माइनस x1 भी ले सकते हैं, y2 माइनस y1 भी ले सकते हैं, ठीक है। सो अगर दो पॉइंट के बीच में जो लेंथ है दैट इज डिस्टेंस है उसको अगर फाइंड आउट करना है सो वी यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो देखो अगर pa की वैल्यू चाहिए, सो देखो कंडीशन कौन सी है, पी ए स्क्वेयर इक्वल टू पी बी स्क्वेयर, तो पी ए स्क्वेयर की वैल्यू कैसे मिलेगी, पहला पॉइंट P दूसरा पॉइंट A, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, सो क्या होगा, सो देयरफॉर पी ए स्क्वेयर दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वेयर, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूले से पी ए स्क्वेयर, और इक्वल में क्या दिया, पी बी स्क्वेयर इक्वल टू पी बी स्क्वेयर, क्या होगा, p की वैल्यू x, b की वैल्यू 2, x माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वेयर, ठीक है। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस है पी ए स्क्वेयर और पी बी स्क्वेयर, मैंने दोनों साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो इक्वेशन बना कुछ इस तरह से। ओके, सो नाउ सो इसका परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई प्लस 1, ठीक है। इस तरह से देखो अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, तो बचेगा क्या, माइनस 2x माइनस 6y प्लस 1 प्लस 9 दैट इज प्लस 10 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 4x माइनस 2y 4 प्लस 1 5, अब ये दोनों वैल्यूज इधर आएगी तो क्या होगा, माइनस 2x प्लस 4x माइनस 6y प्लस 2y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ माइनस 2x प्लस 4x 2x माइनस 6y प्लस 2y माइनस 4y एंड 10 माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0, which is required equation of locus। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। कैसे निकाला बच्चों, सबसे पहले एक पॉइंट अपन ने कंसिडर किया पी एक्स वाई, गिवन में दो पॉइंट्स है तो पी ए और पी बी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला
उसका डिस्टेंस निकाला और इसको सिंप्लीफाई किया। सो जो लास्ट में इक्वेशन मिला 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, which is required equation of locus. Okay, now the second problem, a minus 5 2, a minus 5 2 and b 4 1, ये 2 पॉइंट गिवन है यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम में। b 4 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस, find the equation of locus, find the equation of locus of point P, of point P which is अभी ये अपनी कंडीशन है बच्चों, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, which is equidistance from, which is equidistance from A and B। जो पॉइंट P है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट P, ठीक है, विच इज, इसका मतलब पॉइंट P से A और B सेम डिस्टेंस पे है। ओके, सो नाउ द सॉल्यूशन। सो सबसे पहले अपन पॉइंट को कंसीडर करेंगे यहाँ पे बच्चों। सो देखो, लेट P x y be a point on a required locus। ठीक है, एक सबसे पहले अपन ने पॉइंट कंसीडर किया, देन गिवन में दिया उसने 2 पॉइंट a -5 2 एंड b पॉइंट है 4 1, विच इज द पॉइंट P is equidistance from A and B। okay, so now therefore PA equal to PB, PA का डिस्टेंस और PB का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। सो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए स्क्वेयरिंग करेंगे, देयरफॉर PA स्क्वेयर इक्वल टू PB स्क्वेयर। ठीक है, सो अभी PA का डिस्टेंस निकालना है, PB का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला we find the distance between PA and PB। ओके बच्चों, नाउ उसके आगे क्या होगा, उसके बाद होगा PA स्क्वेयर, P की वैल्यू XY, A की वैल्यू -5 2, सो x माइनस माइनस प्लस x प्लस 5 होल स्क्वेयर प्लस y -5 2 स्क्वेयर इक्वल टू x -4 होल स्क्वेयर प्लस y -1 होल स्क्वेयर। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16 एंड प्लस y स्क्वेयर माइनस ट्वाइस y प्लस 1। ठीक है, दोनों इसमें अपन ने फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस बी होल स्क्वेयर और a माइनस बी होल स्क्वेयर का। ठीक है, सो नाउ अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो देखो दोनों साइड में x स्क्वेयर y स्क्वेयर है, कैंसिल होगा 10x और ये -8x इधर आएगा प्लस 8x माइनस 4y, देन -2y इधर आएगा प्लस 2y, 25 प्लस 4 29
and 16 plus 1 17, that is minus 17 equal to 0. So 10x plus 8x 18x minus 4y plus 2y minus 2y and ये होगा plus 12 equal to 0. Then we divide by 2. Divide by 2. So 9x minus y plus 6 equal to 0, which is required equation of locus. ओके, इस तरह से ये हो गया अपना आंसर। देन उसके बाद आपके लिए थर्ड प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम और फिफ्थ प्रॉब्लम होमवर्क रहेगा बच्चों। तो थर्ड प्रॉब्लम में एक कंडीशन है, जैसे देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, AP इक्वल टू ट्वाइस BP। तो AP का डिस्टेंस और BP का डिस्टेंस निकालना है, सो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, AP स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 और BP स्क्वेयर। ठीक है, सो BP की वैल्यू यहाँ पे पुट करना और 4 को मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। दैट इज एग्जाम्पल थर्ड। देन उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6, A16 and B35. Find the equation of the locus of point P such that segment AB subtends an angle of right angle at P। और उसने गिवन में दिया है यहाँ पे ब्रैकेट में एंगल APB इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्यूशन, let PXY be any point on a required locus। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पॉइंट कंसिडर किया P। देन उसने क्या कहा, APB इक्वल टू 90 डिग्री। सो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। A that is the coordinates 1 6, B coordinates of B 3 5 and P that is इसको लिया मैंने XY, ये 90 डिग्री है। एंगल APB कितना है, 90 डिग्री। सो लेट PXY be any angle on a required locus। Find the equation of the locus of point P such that segment AB subtends right angle at P। अभी देखो यहाँ पे राइट एंगल है, सो सेगमेंट AB subtends right angle at point P, that therefore angle APB is equal to 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है, सो देयरफॉर ट्रायंगल APB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, सो उसमें अपन क्या यूज करेंगे, बताओ जल्दी से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सिंपल।
सो पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, बिकॉज एक एंगल 90 डिग्री का है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम AP स्क्वेयर या फिर PA स्क्वेयर प्लस PB स्क्वेयर इक्वल टू AB स्क्वेयर, PA स्क्वेयर PB स्क्वेयर इक्वल टू AB स्क्वेयर। ओके, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला PA स्क्वेयर की वैल्यू PA x माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वेयर प्लस PB स्क्वेयर x माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वेयर इक्वल टू AB स्क्वेयर 1 माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वेयर। ठीक है, सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PA स्क्वेयर PB स्क्वेयर एंड AB स्क्वेयर। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 1 होल स्क्वेयर x स्क्वेयर माइनस ट्वाइस x प्लस 1 प्लस y स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 36 प्लस x माइनस 3 होल स्क्वेयर x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 देन प्लस y स्क्वेयर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वेयर एंड प्लस 6 माइनस 5 1 स्क्वेयर। सो x स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर ट्वाइस x स्क्वेयर, y स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस ट्वाइस y स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 6x माइनस 8x देन माइनस 12y माइनस 10y माइनस 22y एंड 1 प्लस 36 37 प्लस 9 46 प्लस 5 51 71 प्लस 71 इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। सो इस तरह से 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 22y प्लस 71 माइनस 5 इक्वल टू 0। 4 प्लस 1 5, इधर आएगा तो माइनस 5। सो 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 22y प्लस 66 इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, सभी इक्वेशन में 2 है, सो डिवाइड बाय 2। सो x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 11y प्लस 33 इक्वल टू 0। सो विच is required equation of a locus। ओके बच्चों, इस तरह से ये प्रॉब्लम अपन ने सिंप्लीफाई किया। देन नाउ उसके बाद शिफ्ट ऑफ ओरिजिन अपन ने पढ़ा, उसके ऊपर के प्रॉब्लम से बच्चों। सो नाउ वी सॉल्व द वो प्रॉब्लम अभी लेंगे अपन। हाँ, एग्जाम्पल 7, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू, if the origin is shifted to, if the origin is shifted to the point O dash, the point O dash 2 3, O dash 2 3, the axis remaining parallel, the axis remaining
पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, टू द ओरिजिनल एक्सिस, find the new coordinates of the points, find the new coordinates of the points. सो उसका पहला प्रॉब्लम है ए के कोऑर्डिनेट्स दिए उसने 1 3 और दूसरा प्रॉब्लम है बी 2 5. सो देन द सॉल्यूशन. हाँ, सो ओरिजिन इज शिफ्टेड, origin is shifted to O dash 2 3 बराबर है. तो इसको अपन कंसिडर करेंगे h के. सो देयरफॉर h की वैल्यू 2 और k की वैल्यू 3. देन लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y बी द new coordinates, be the new coordinates of the point A. देखो A दिया है यहाँ पे पहला प्रॉब्लम, उसके नए पुराने कोऑर्डिनेट्स कौन से है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से है 1 3. तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, अभी भी लिख दिया मैंने, कैपिटल X कैपिटल Y बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A. सो देयरफॉर कंडीशन अपने पास x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K. ठीक है. सो अभी पहला प्रॉब्लम है अपना, यहाँ पे h और k की वैल्यू पुट कर लेंगे. सो x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h की वैल्यू 2 एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k की वैल्यू 3. ठीक है. अभी पहला प्रॉब्लम, दिस इज अवर इक्वेशन 1. पहला प्रॉब्लम है A13. ठीक है. सो देखो बच्चों, यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम है उसमें अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स. और न्यू कोऑर्डिनेट का मतलब कैपिटल X कैपिटल Y. सो मीन्स ये जो अपने पास प्रॉब्लम है इसमें क्या दिया है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिए है, दैट इज स्मॉल x स्मॉल y. सो इसको मैं कंसिडर करूंगा A as a small x small y, therefore x is equal to 1 and y is equal to 3. So therefore equation 1 becomes, equation 1 क्या होगा अपना, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, 1 इक्वल टू कैपिटल X प्लस 2 एंड 3 इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 3. सो 2 इधर आएगा. सो x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एंड y इक्वल टू 3 माइनस 3. सो कैपिटल X इक्वल टू माइनस 1 एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0. सो देयरफॉर एक्स वाई that is minus 1 0 are the new coordinates of the point A. ठीक है. एकदम सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, कुछ नहीं. अपनी ये कंडीशन है, इसमें अगर न्यू कोऑर्डिनेट चाहिए तो कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू निकालो, अगर ओल्ड कोऑर्डिनेट चाहिए तो स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालो. मींस यहाँ पे अपने पास जो ओरिजिन इज शिफ्टेड, ये जो कंडीशन है इसका मतलब होता है सेंटर, दैट इज HK. ओके, उसको अपन HK कंसीडर करेंगे. देन अभी यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम बचा बच्चों B25. सेम यहाँ पे मैंने पहला लिखा, यहाँ पे सेकंड लिखना.
और इसमें स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू पुट करना 2 5। सो ये सेकंड प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। देन नाउ वी स्टार्ट द एग्जांपल 8। Example 8, if the origin is shifted to, if the origin is shifted to the point O dash 1 3, O dash 1 3, the axis remaining parallel, the axis remaining parallel to the original axis, find the old coordinates, of the points। उसका फर्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों C5 4 और उसका सेकंड प्रॉब्लम है D3 3। सो देन द सॉल्यूशन। सो देखो अभी सेम टाइप का प्रॉब्लम है, ओनली यहाँ पे अपने को ओल्ड कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। सो देखो एकदम इजी प्रॉब्लम है, जैसे अपन ने 7वां सॉल्व किया है वैसे ही। द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू O dash 1 3, इसको कंसिडर करेंगे H की, ठीक है। सो देयरफॉर H की वैल्यू 1 और K की वैल्यू 3। लेट द क्या निकालना है अभी अपने को, फाइंड द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। लेट द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C y, स्मॉल x स्मॉल y, ठीक है। स्मॉल x और स्मॉल y को कंसिडर किया अपन ने एज अ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। सो यहाँ पे h और k की वैल्यू पुट कर लेंगे। सो h की वैल्यू 1, x प्लस 1 एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k की वैल्यू 3, इक्वेशन 1। सो अभी अपना फर्स्ट प्रॉब्लम है C5 4 इक्वल टू C कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक है, समझ में आया। देखो अभी सेकंड प्रॉब्लम में अपने को फाइंड आउट क्या करना है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, दैट इज स्मॉल x और स्मॉल y। तो गिवन में क्या होगा, कैपिटल X कैपिटल Y, सिंपल। सो नाउ सो देयरफॉर कैपिटल X इक्वल टू 5 एंड कैपिटल Y इक्वल टू 4। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो, स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X 5 प्लस 1 एंड small y equal to capital Y 4 plus 3. So x is equal to 1 plus 5 plus 1 6 and y equal to 7. So therefore x y, that is the old coordinates 6 7, are the old coordinates of the point C5 4, ठीक है। वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है D। देन उसके आगे
Then the next problem, example 9. If the coordinates a 514, if the coordinates a 514 change to b 83 by shift of origin, find the coordinates of the point where the origin is shifted, Solution. देखो बच्चों, इफ द कोऑर्डिनेट्स a चेंज टू b, अभी a 514 है, इसका मतलब ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हो गया, तो ये क्या हो गया, न्यू कोऑर्डिनेट्स बाय शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड। इसका मतलब यहां पे अपने को वैल्यू कौन सी निकालनी है, एच के की वैल्यू निकालनी है कि इस पॉइंट की वजह से ये दो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, ओल्ड टू न्यू। ओके, सो नाउ let the origin is shifted to HK. So let a 514, that is a small x small y, that is x is equal to 5 and y is equal to 14. Then let b की वैल्यू 83, that is capital X capital Y. So therefore capital X की वैल्यू 8 and small y की वैल्यू 3, 5xy capital X capital Y. So therefore x is equal to x plus h and y is equal to y plus k. इसमें वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 5 इक्वल टू कैपिटल X 8 प्लस h एंड y की वैल्यू 14, कैपिटल Y की वैल्यू 3 प्लस k. सो h की वैल्यू क्या बनेगी, 5 माइनस 8 एंड k की वैल्यू 14 माइनस 3. सो h इज इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू 11. ठीक है, सो एच के इज इक्वल टू -3 एंड 11. ठीक है, इस तरह से ये हो गया अपना फाइनल आंसर. ठीक है, सो देन इसके बाद अपन चालू करेंगे स्ट्रेट लाइन. ओके बच्चों, कल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्ट्रेट लाइन चैप्टर. मीन्स स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, बट ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी ये ओनली लोकस के ऊपर थी, और कल से जो अपना सिलेबस स्टार्ट होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर. ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे.